आज मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि एक लड़की ने अपना घर बचाने के लिए क्या-क्या नहीं किया। जहाँ वो गलत नहीं थी, जहाँ उसे बोलना चाहिए था, वहाँ वो चुप रही। घर का, परिवार का, पति का, सभी के इज़्ज़त के लिए वो चुप रही। वो पति जिसने इतना छल किया, उसी के बेडरूम में, उसी के घर में, उसी के बाथरूम में दूसरी औरत के साथ, वहाँ पे भी वो चुप रही। शायद घर ना बर्बाद हो इसके लिए, सारा सबूत होते हुए भी आज भी वो लड़की चुप है। शायद पति की इज्जत ना जाए, घर परिवार की इज्जत ना जाए और मेरा घर बसा ही रह जाए। लेकिन उसका घर उजाड़ने वाली सबसे ताज्जुब की बात है कि एक औरत ही है। कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। गाइस, एक ऐसी बात पता चली है ना कि अगर आप लोग सुनेंगे ना, आप बहुत सारे लोग सुन भी लिए होंगे करके, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा यार। मुझे तो बहुत मतलब बोलते हैं ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, यही सही है। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे यार। आज ना मुझे मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है गाइस, क्योंकि मनीषा जो है, सुनने में आ रहा है कि वो अपने ससुराल में नहीं है। तो कहाँ गई मनीषा और क्यों गई? वो ससुराल वाले जो दावा कर रहे थे कि वो मनीषा का साथ देंगे, मनीषा के साथ हर कदम पे साथ हैं, आज क्यों जाने दिया मनीषा को? ऐसे में तो मनीषा के साथ ही रहना चाहिए था ना, मनीषा को अपने पास ही रखना चाहिए था ना, जहाँ वो पूरी तरीके से टूट गई है। ऐसे में जिस पति के लिए एक पत्नी, ससुराल में तो औरतें पति के लिए ही रहती है ना, वो पति ही उसका नहीं है। ऐसे में जब वो मायके गई तो क्या फील होता होगा कि अगर शायद वो परिवार मेरा होता तो कभी मुझे जाने नहीं देता। पति, परिवार, ससुराल सब छूट गया। आज तो वो बुरी तरीके से टूट गई होगी। क्यों जाने दिया आंटी जी? अगर जाना ही था तो अम्बाला लेके जाना चाहिए था उसे। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मनीषा के लिए, और इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे जगत भैया के ऊपर कि छी यार, ऐस, ऐसा भी क्या आपने सामने वाली बंदी में देख लिया कि मतलब मनीषा की फीलिंग की कोई कद्र ही नहीं है यार। कोई कितना भी पत्थर दिल भी इंसान होता ना, इस तरीके से रोता हुआ देखता, इस तरीके से कि यार, कहते हैं ना कि उसके साथ रहो जो हमें प्यार करे, उसके साथ मत रहो जिसे हम प्यार करते। जिसे हम प्यार करते उसका कोई भरोसा नहीं है वो कब छोड़ के चले जाए, पर उसके साथ रहो जो हमें प्यार करता है, क्योंकि वो अगर हमें प्यार करता है ना, तो हमारे लिए वो कुछ भी करेगा। जैसा कि मनीषा आपके लिए, जानने के बावजूद कि जगत भैया कितना गलत है, उसके बाद भी वो चुप रही। वो सब कुछ सहती रही कि शायद मेरा घर बस जाए, मेरा घर टूटे ना। लेकिन जो चीज़ें दिख रही है ना सामने, इससे यही पता चल रहा है कि ये घर टूटना ही टूटना है। अगर ज़बरदस्ती का जोड़ भी लिया जाएगा ना, तो थोड़े दिन बाद फिर से सामने आएगा कि फिर ये डगमगाता ही रहेगा हर टाइम। क्योंकि अगर जगत भैया को सच में मनीषा से प्यार होता, मनीषा की कद्र होती, मनीषा की अगर चलो गलतियां हो गई, मान लेते हैं कि गलतियां हो गई, लेकिन अगर इनको मनीषा के साथ रहना होता ना यार, तो ये अम्बाला से मनीषा को कभी नहीं जाने देते। इन्होंने तो 2-3 महीने का समय मांगा मनीषा से कि मुझे 2-3 महीने का समय दो। क्यों समय दो? अगर सामने वाले बंदी को ये भूलते होते, मूव ऑन करने का कोशिश करते, तो ये मनीषा के साथ ही होते कि ऐसे तकलीफ़ में, ऐसे परेशानी में, मैं इतना, मेरा दिल टूटा है, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे में तुम मत छोड़ के जाओ, तुम मुझे समझो। समझने के लिए टाइम माँगते, तुम मेरे साथ रहो। तुम भी चली जाओगी तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको मनीषा की कद्र ही नहीं थी। ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके सामने वाली मिल जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियोज़ में बोला हुआ है कि मैं नहीं करता बात, और अगर करता हूँ तो क्या? मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। बशर्ते सामने वाली माननी चाहिए, सामने वाली रेडी होनी चाहिए। अगर सामने वाली रेडी होती है तो ये आज भी रेडी है। इनको मनीषा की कोई कद्र, कोई परवाह, कुछ फीलिंग ही नहीं है यार मनीषा के लिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि कुछ तो टाइम समय मनीषा के साथ अच्छा बिताया होगा। जगत दीदी तो तुरंत तुरंत से नहीं मिल गई ना, शादी से पहले तो नहीं मिली थी ना। उस समय तो क्या उसकी इतनी सी भी कद्र नहीं थी?
तो गाइस मैं बताऊं कि मानना पड़ेगा उस लड़की का बड़ा जिगरा है यार, उनके अंदर बड़ा दिल, उनका बहुत बोलते हैं ना बहुत हिम्मत वाली बड़ी स्ट्रांग है कि जिसके घर में गई उसके घर में घुस के, उसके बेडरूम में घुस के, बेडरूम के अंदर जो बाथरूम है उसके अंदर घुस के कांड कर दी यार, उसी के पति के साथ। गाइस ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि कुछ मैंने एक वीडियोस भी देखे थे कहीं, मतलब ऑडियो था सुनने के लिए मिला, लोग कह रहे हैं कि जिस टाइम इनके घर का पूजा था ना, उस टाइम पे अम्बाला में ये लोग गए हुए थे और घर का पूजा रखा हुआ था। उस टाइम इनके बेडरूम में जो बाथरूम है, बेडरूम से जो अटैच बाथरूम है ना, उस बाथरूम के अंदर जगत दीदी और जगत भैया थे। करीब 1 घंटे से ऊपर वो लोग उस बाथरूम के अंदर ही थे। और उस बेडरूम में जो थी, ये हमारी भोपाली देवी, बोले तो भोपाली जो बोलती है ना, ये थी। ये वहाँ पे निगरानी कर रही थी ताकि कोई आए ना, किसी को पता ना चले कि अंदर कौन है करके। और मनीषा जब इसके घर का पूजा पाठ खत्म हुआ तो ये ढूंढने लगी कि मेरे पति कहाँ है, पति कहाँ है। तो जब ये अपने बेडरूम के पास पहुंची और डोर लॉक की, तो भोपाली देवी जो हैं, भोपाली भौजी भाभी क्या बोले इनको, हम बड़ी महान है, बड़ी ढीठ है भाई। एक औरत होके औरत का घर बिगाड़ने के लिए दूसरी औरत का पूरा साथ दिया इन्होंने। और बोल रही है कि मुझे लोग बात कर रहे हैं, मुझे लोग बिचौलिया बोल रहे हैं। ऐसे में लोग बिचौलिया ना बोले तो क्या बोले। एक औरत होके औरत का घर बर्बाद कर दिया और दूसरी औरत से बर्बाद करवा दिया, जानते हुए भी उसको नहीं रोका। चलो वो इंसान नहीं रुक रहा था ना, घर वालों को तो बता देना चाहिए था ना, उसकी इस फैमिली को तो बता देना चाहिए था ना, उसकी पत्नी को तो बता देना चाहिए था ना, जिसको शक हुआ था। तो जब मनीषा इनसे पूछने के लिए गई कि दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे पति, तो बोली कि अरे तुम तो इतनी आलसी हो, तुमको तो कुछ काम धंधा है नहीं, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग आए हैं, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसका तो तुमको परवाह है नहीं। तुम्हारा पति नाश्ता लाने के लिए गया है और मैं घर में जो है फ्रेश हो रही हूँ। डोर नहीं खुला, उन्होंने बोला कि मैं फ्रेश हो रही हूँ। मनीषा वहाँ से लौट के चली आई, बहुत टाइम हो गया, ढूंढती रही। उसने देखा कि ये तो अभी लोग नहीं आए, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, अभी तक नाश्ता लेकर आए ही नहीं। वापस से ये वापस उसी तरफ जा रही है, अपने कमरे की तरफ जा रही है, तो देख रही जगत दीदी और जगत भैया उधर से निकल करके आ रहे थे। वो तो देख के बौरा गई, वो तो एकदम शॉक हो गई कि दोनों, क्योंकि उसको शक हो गया था, क्योंकि 1-2 बार मतलब ऐसी चीज़ें हुई थी और उसको पता था कि पति भी गायब है, जगत दीदी भी गायब है, दोनों के दोनों ही कहाँ गए हुए हैं। देखी कि ये तो बेडरूम से आ रहे हैं, भाई ये नाश्ता लेके कहाँ, आप नाश्ता लाने गए थे तो कहाँ है, नाश्ता कहाँ है? आप दोनों तो बेडरूम से बाहर निकल के आ रहे हो। इस पे जब वो हंगामा की तो लोग उसी को धमकियाँ देने लगे, उसी को डाँटने बोलने लगे कि तुम गलत समझ रही हो। जो जो ये दूसरी औरत है जो कि मतलब उनके पति के साथ उन्हीं के बेडरूम के उन्हीं के बाथरूम में है। उनका कहना है कि हमारा तो भाई बहन का रिश्ता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे घर में भाई को भाई ही बोलते हैं, बहन को बहन ही बोलते हैं। तुम इस तरीके से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, मेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, तुम्हारे पति में ऐसा है क्या? हद है यार, एक तक चोरी ऊपर से सीना चोरी। और ये जो बाकी के यूट्यूबर्स जो इनके सो कॉल्ड बोलती है ना, यूट्यूबर जो इनके घर हर फंक्शन में पूजा हो, पाठ हो, शादी हो, विवाह हो, कोई भी चीज़ हो, इनके घर पे टपक जाते हैं। हर टाइम टपके रहते थे, टपके टपके रहते थे कि उनको बुलाया जाता था ताकि जगत दीदी भी आए और उनका बेडरूम और बाथरूम में इस्तेमाल करें। पता नहीं भगवान जाने क्या चीज़ें हैं, पर ऐसी ही चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है करके। जब हंगामा मचाया तो लोगों ने मनीषा को ही डांट दिया, क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर्स गए थे ना, उनके कुछ ना कुछ राज है, जो कि जगत भैया ने बोला हुआ है हमेशा कि तुम्हारे राज भी खोल दूंगा, मेरा मुंह मत खोलो, मेरा दिमाग मत खराब करना, नहीं तो मैं तुम्हारी चीज़ें भी वाईटी पर ला दूंगा। तो इसीलिए शायद वो सब भी डरे कि कहीं हम इसके साइड से अगर नहीं बोलेंगे, नहीं मनीषा को चुप कराएंगे, अगर गलत है मनीषा के साइड से खड़े होके गलत का साथ नहीं दे, अगर हम गलत का साथ देने के लिए जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हमें गलत को सही साबित करना है, मनीषा को झूठा दिखलाना है। इसके लिए इन लोगों ने मनीषा का साथ नहीं दिया यार। छी, शर्म नहीं आई? मैं तो आदमी का तो चलो समझ में आता है, औरतें वहाँ पे जो औरतें मजबूर मौजूद थी, क्या उनको भी नहीं लगा कि यार ये बहुत गलत हो रहा है एक औरत के साथ? कुछ नहीं तो कम से कम अपने आप को उस जगह पे रख लिया होता कि अगर हमारे पति को कोई हमसे छीनता तो हम क्या करते। अपने आप को भी अगर रखा होता ना तो समझ में आ जाता कि नहीं यार, बोलना है मुझे, उस औरत का घर टूटने से अगर हमारा
हमसे कुछ बन पड़ता है, अगर सही चीज़ें हमें दिख रही हैं, उसको आगाह करने जैसा लग रहा है, उसको लग रहा है कि उसको बता देना चाहिए, तो उसको बताना जैसा है। और ऊपर से बाद में मनीषा से माफ़ी मांगी गई कि मनीषा माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। किस बात की माफ़ी यार, कैसे कोई माफ़ कर दे? बेचारी का घर इतना तहस नहस हो चुका है कि मतलब बचा ही नहीं। आज तो उसको इतना मजबूर हो गई कि उसको ससुराल से जाने की नौबत आ गई, और सामने वाला इंसान सोच रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। क्या वो लोग जो देखे थे, जो वहाँ पे मौजूद थे, जो चीज़ें जानते हैं, जो लोगों ने पूरा साथ दिया, क्या मनीषा का घर वापस से, मनीषा का पति, मनीषा का जो ये बिखरा हुआ घर है, समेट के देंगे? समेट दे, पहले की तरह सब लोग कर दें। माफ़ी क्या है, माफ़ी तो वो अपने आप ही कर देगी। तो गाइस ऐसी ही चीज़ें हैं जो कि जगत दीदी के बारे में आ रही हैं यार, और इस पे अफवाह भी बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही थी कि जगत दीदी की तो शादी हो रही है। यार कैसी शादी? कौन सी शादी? क्या ये सच है कि झूठ है? कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जगत दीदी, उनके परिवार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है करके। ये दूसरे तीसरे लोग हैं, जगत दीदी की शादी हो रही है, इस तारीख को हो रही है, उस तारीख। अरे खरमासा में शादी हो रही है? ये कैसी शादी है भैया? इस महीने में तो नहीं होती। जिस तरीके से वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में तो वेद पुराण, कुंडली, जन्म कुंडली, नाड़ी नूड़ी, हाड़ धड़कन, दिल सब मिलाया जाता है, तब जाके एक लड़की या एक लड़का पसंद किया जाता है। ठीक है, ऐसा घर परिवार है कि इतना सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी कौन है जो तैयार है? पहली बात तो शादी के लिए, ये भी सबसे बड़ी बात है कि कौन है ऐसा जो शादी के लिए तैयार है? क्योंकि भैया शादी से पहले तो इंसान, आजकल का तो ऐसा ज़माना हो चुका है गाइस कि अगर शादी करने जा रहे हैं लोग, घर परिवार, लड़की लड़का, उसका कुल खानदान सब देख रहे हैं और सब कुछ सही हो जा रहा है, उसके बाद भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही है। अड़ोसी पड़ोसी से भी लोग पूछ ले रहे हैं कि क्या ये बात, वो लड़का सही है, उसका घर परिवार खानदान सही है? लड़के से नहीं, उसका पूरा खानदान से इंसान रिश्ता जोड़ता है। एक लड़की का शादी देखने जाता है तो सिर्फ लड़के से ही नहीं देखता है, उसका घर कैसा है, परिवार कैसा है, उसका बैकग्राउंड पीछे का आगे का सब कैसा है, सब कुछ ठीक है ना? अगर इतना सा भी इंसान को दिख जाता है लड़के में सर्वगुण है लेकिन परिवार सही नहीं है, बस लोग हट जाते हैं कि नहीं भाई ऐसे खानदान में, परिवार में हमें रिश्ता नहीं जोड़ना। तो आखिर ऐसा कौन सा परिवार है जो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद भी तैयार हो रहा है शादी? इसी तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करना सही बात है, दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कौन है, या फिर ये अफवाह है जगत भैया को उकसाने के लिए, क्योंकि उनका नया ही रूप देखने के लिए मिला। जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम पे सैड सैड गानों पे, हाँ, तड़पता हुआ, बेचैन होता हुआ, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, रोज सैड सैड गानों पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा था भाई, कभी नहीं। जबकि उनको मैंने खुल के नाचते गाते इस तरीके के भी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो इतना चीख चीख के, तड़प तड़प के वीडियोस बना के डाल रहे हैं। और कमेंट, पहले तो उन्होंने एक दो वीडियोस के कमेंट ऑफ नहीं किए थे, तो लोगों ने बोलने लगे आप ये किसके लिए वीडियो डाल रहे हैं, जगत दीदी के लिए है या मनीषा के लिए है? कुछ तो हिंट दीजिए, हमारे कमेंट्स को लाइक कीजिए, रिप्लाई दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब उन्होंने इस तरीके का गुमराह किया हुआ है कि मनीषा के लिए नहीं है, ये जगत दीदी के, मनीषा के लिए होता तो उस पर लाइक किया जाता, तो लोगों को लाइक कर दिया जाएगा, तो लोगों को पता चल जाएगा ये मनीषा के लिए है। तो यह इसीलिए जगत दीदी की शादी का मतलब फैलाया जा रहा है, या कौन फैला रहा है क्या ही पता, कि ताकि वो फिर से बेचैन हुए, तड़पे, और फिर उनका शादी में कुछ ना कुछ, क्योंकि एक बार जब उनकी शादी हुई तो शादी शादी तो हुई नहीं भैया, इंगेजमेंट होते होते तो इतना तमाशा हुआ, इतना सब कुछ हुआ कि बिगड़ ही गया। तो क्या फिर से ये चीज़ें हो रही है ताकि वो खोए, फिर से उनके मन में जागे, वो कुछ ऐसा रिएक्ट करे जिसे पत्नी उनकी जो है उनके मन में फिर से शक बैठ जाए कि हाँ यार मेरे पति तो फिर उधर ही हैं, ये अभी मेरे नहीं हुए हैं, ये नहीं सुधर रहे हैं, फिर पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, ये रिश्ते पूरी तरीके से खराब, तहस नहस हो जाए। और मैं तो सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा पता है गाइज मनीषा के पेरेंट्स पे आ रहा है। यार क्यों, ज़माना बदल गया, समय बदल गया, लोग बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए ये करो वो करो, बेटी परी है, बेटी घर की रानी है, बेटी। यार मुझे नहीं लग रहा है,
अगर इतना सब कुछ बदल गया है तो फिर क्यों इतना सब कुछ एक बेटी सह रही है, आंखों के सामने देखने के लिए मिल रहा है। क्या पूरी पब्लिक दुनिया जितने लोग भी देख रहे हैं, नात रिश्तेदार घर परिवार, जिनका हमारे जैसे लोग जो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमें भी देख के ऐसा लग रहा है यार कितनी तकलीफ है मनीषा को, कितना सब कुछ अपना परिवार घर बसाने के लिए, उस पति के साथ रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, उस परिवार से इतना सब कुछ सह रही है, इतनी जिल्लत सह रही है, वो हर दिन टूट रही है वो। पर वो माँ बाप को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, मनीषा छोड़ दो वो तुम्हारा नहीं है, मनीषा छोड़ दो तुम्हारा नहीं है। क्यों पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है यार। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पति पत्नी के बीच तो समझ में आता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि ये सब सुलह हो जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए। घर में किसी से बेटी की कोई गलती हो जाती है, परिवार में किसी से कुछ हो जाता है अनबन, तो वहाँ पे माँ बाप बोलते कि नहीं बेटी तुम्हें घर बसाना है, करना है, ये सह लह लो, वो तुम्हारी गलती है, तुम माफ़ी मांग लो, कर लो, तो समझ में आता है करके। यहाँ तो उस लड़की की बात है जो किसी और के चक्कर में पड़ा है, बेटी की का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बेटी के साथ में तो वो है ही नहीं। ऐसे इंसान उस रिश्ते में कैसे रह सकता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है पेरेंट्स को, क्यों कोई कदम नहीं ले रहा। अगर एक कदम भी उठाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सच में जगत भैया जो हैं मनीषा के साथ सच में रिश्ते में रहना चाहेंगे, प्यार करेंगे, अगर उनसे गलती हुई होगी तो अगर कोई कदम उठाएंगे तब तो समझ में आएगा ना कि हाँ मेरी बेटी का कुछ थोड़ा सा भी प्यार होगा, इज्जत होगा, रिस्पेक्ट होगा, गलती का एहसास होगा, तो वो खुद मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार होगा, माफ़ी मांगेगा, करेगा, रोकेगा इन सब चीज़ों को। नहीं रोक रहा है, नहीं वो खुद भी चाह रहा है, तो यही है ना कि वो आज़ादी चाह रहा है, क्योंकि बेटी उसमें रह के ना पूरी ज़िंदगी ऐसी घुटती रहेगी। और वो बेटी जो पढ़ी लिखी है, उसकी खुद की फेस वैल्यू है, खुद पैरों पे खड़ी है, वो बेटी इतनी जिल्लत सहेगी यार। तो जो बेटियां पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं, जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, वो कैसे आगे कदम बढ़ाएंगी कि यार जब ऐसी लड़की इसी में सह रही है, यही सब कुछ कर रही है, पर यही है, तो नॉर्मल लड़कियां भी ये सब करने से डरेंगी कि नहीं भाई हम कैसे किसके भरोसे पे इतना बड़ा स्टैंड ले। क्या सच है क्या गलत है नहीं पता गाइस, यही सारी चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। मनीषा नहीं है अपने ससुराल में और बुरा लग रहा है देख के कि ऐसे में भी ससुराल वालों ने शायद सही किया गलत किया। मनीषा को भेज के आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।